राजा कृष्णदेव का दरबार मनोरंजक होने के साथ साथ विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं के लिए भी प्रसिद्ध था। अवंतिका जनपद के महान राजा विक्रमादित्य ने नवरत्न रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। इस परंपरा का अनुसरण कई राजाओं ने किया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें कर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके मन में एक सवाल आया और महाराज ने दरबारियों से यूं ही पूछ लिए, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया तो किसी ने धाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को। सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता कौन होता है उसके अनुसार अपनी बात बताए। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भानड़ अपने आसन पर चुपचाप बैठे रहे। महाराज कृष्णदेव ने उसे चुप देखकर कहा, गोपाल, क्या बात है, तुम चुप क्यों बैठे हो? सबने अपनी अपनी राय दी है, तुम भी तो कुछ बताओ। तब गोपाल ने कहा, महाराज, मेरे दरबारी मित्रों ने अब तक जो कुछ भी बताया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। महाराज, इस संबंध में मेरा कहना कुछ और ही है। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बताओ, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? गोपाल अपने आसन से उठे और उठकर महाराज के आसन तक आए। फिर उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं कद में आपसे लंबा हूँ और तगड़ा भी, है कि नहीं? महाराज ने कहा, हाँ, सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज, मेरा शरीर भी आपके शरीर से स्थूल है न? महाराज हंस दिए और कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है? इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गए और पूछा, भाइयों, बताओ, क्या मैं महाराज से बड़ा हूँ? दरबारी गोपाल भानड़ के सवाल से हतप्रभ रह गए और सभी ने संवेद स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भानड़ बोले, महाराज, इस समय ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ और न हो सकता हूँ। महज कदकाठी या आकार प्रकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग यही भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया। किसी ने पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा रुकने के बाद गोपाल भानड़ फिर बोले, महाराज, मेरी समझ से सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। ये औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के होठों का श्रृंगार है पान, तो ब्राह्मणों और विद्वत जनों के मोक्ष भी का साधन भी। इस तरह गोपाल भानड़ ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से बोले, महाराज, बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं, इसलिए मेरी समझ से पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। महाराज गोपाल के उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्क बुद्धि की सराहना की। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।